नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और मेरे साथ ये मैच आशीष खेलें। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाजार में आज थोड़ी सी रिकवरी दिख रही कल की भारी गिरावट के बाद। हालांकि ग्लोबल क्यूज अभी भी थोड़े से वहां से कमजोर ही मिल रहे हैं क्योंकि चाइना की तरफ से जो डेटा निकल के आया उनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वो वीक है, तो वो एक नई समस्या दुनिया भर के बाजारों के लिए हो गई है। और वहां पे जो रेट बढ़ने का खतरा है, जो आशंका है, जो डर है, वो और ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वहां पे अमेरिकी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल टीसीएस के नतीजे आए जो कमजोर माने जाएंगे और इन्फोसिस के नतीजे बाजार खुलने से पहले आ सकते हैं। तो ये दो बड़े ट्रिगर होंगे जो बाजार को आज ड्राइव करते हुए दिखेंगे। इसके बीच में जिस तरीके की हमने अपनी टीम स्ट्रेटेजाइज की, आशीष आप तो चूंकि आईटी बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ टीसीएस आपकी टीम में होगा। टीसीएस तो है, पर ऐसा नहीं कि कन्विक्शन सेल है, क्योंकि ज्यादातर लोग लंबी अवधि के खरीदना ही चाहेंगे स्टॉक को, वो अलग बात। हालांकि जहां तक आज की मार्केट की बात है, वो एफआई से जो सेलिंग हो रही है वो दिक्कत वाली बात है। आपने जब बाजार अच्छा खासा कामकाज करता सोमवार को, तब 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए की बिकवाली, और कल तो 900 साढ़े 900 करोड़ रुपए के आसपास की। तो एफआई एक्चुअली डंप कर रहे हैं जिस तरह से एग्रेसिवली बिकवाली हो रही है। और दुनिया भर में जो आप भी हाईलाइट करते हो रिस्क ऑफ ट्रेड, यानी कि रिस्क अवर्जन की तरफ मूड जा रहा है सबका, तो वो दिक्कत की बात है। तो अगर वो फ्लोज को लेकर कंसर्न्स उठते हैं तो दिक्कत हो जाएगी हमारे बाजारों के लिए। तो थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ बाय तो नहीं कर सकता आज मैं, तो मैं एक थोड़ा सा मिक्स टीम लेके चल रहा हूं। 50-50 चांसेस टाइप लग रहा है मुझे, तो कुछ खरीदारी करने की सलाह ज्यादा है। लेकिन आज कल मैंने 2 सेल रिकमेंडेशन रखी थी, अच्छा परफॉर्म करा था। आज मुझे लगता है थोड़ा सा और एग्रेसिव सेल होना पड़ेगा। तो शुरुआत किससे करेंगे? खरीदारी के साथ ही, और एक ऐसा पॉकेट जो पसंद आता है, हालांकि लॉन्ग जेस्टेशन वाला पॉकेट है डिफेंस का। तो हम कहते रहते हैं अच्छी कंपनी लग रही है, आपको नंबर्स में देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि काफी टाइम लगता है इस मटेरियलाइज होने में, डिफेंस के ऑर्डर्स और इन लोग कंपनीज को ऑर्डर्स मिलने में और फाइनेंशियल्स में इंपैक्ट दिखाने में। हालांकि ये स्पेस वापस हरकत में आएगी। वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज पहला काउंटर है, और हमेशा जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं कंपनी सामने आ जाती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर की स्पेस में, डिफेंस के। और अब क्योंकि ब्रिक्स समिट हमारे सामने खड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब की बैठक भी होनी है जिसमें कहा जा रहा है मिसाइल प्रोग्राम वगैरह के लिए कुछ करार भी होने हैं। साथ साथ मैं पढ़ रहा था कल ही मनोहर पारिकर या परसों मनोहर पारिकर साहब का स्टेटमेंट आया था, अभी भी 50-60 हजार करोड़ रुपए के आसपास की डिफेंस आउटले बचा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अभी भी डिफेंस का तगड़ा पुश है, समय लगेगा। तो इस समय सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। और कल ध्यान रखें, बाजार जब कमजोर था, वॉलचंद नगर एकदम सपाट क्लोज होता हुआ नजर आया था। हमें लगता है अभी भी स्ट्रेंथ है। 166 166 तक के लेवल्स तक आज अप्रोच करें ट्रेडिंग की मानसिकता के साथ। चलिए, मेरा पहला स्टॉक शेरा सिरामिक्स होगा। कल बाजार में जो नतीजे आए हो चूंकि बाजार में बड़ी वीकनेस दिख रही थी, इसकी वजह से बाजार इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन सेलेक्टर नतीजे बहुत बढ़िया है, और जिस तरीके से गैस की कीमतें लगातार कम हुई हैं, उससे ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इस स्टॉक में आगे जाते हुए और तेजी दिखेगी। और रियल एस्टेट में जो रिवाइवल है, इनपुट कॉस्ट कम हो रही है, वो सब इसके लिए पॉजिटिव। 2700 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 2610 पे स्टॉप लॉस रखें। एक और डिफेंस का प्ले, लेकिन इसे मैं डिफेंस प्ले नहीं वैसे भी पसंद आ रही है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, यह सरकारी बीईएमएल। तगड़ा प्रेशर इस स्टॉक में देखने को मिला था। उसके बाद अब उस पिटाई के बाद एक नैरो रेंज में ये स्टॉक लगातार कंसोलिडेट होता हुआ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट स्ट्रेंथ दिख रही है अब इस काउंटर में, काफी हद तक बाजार के ट्रेंड्स को बक कर रहा है। कल भी जब बाजार में कमजोरी थी, मैंने वॉलचंद नगर के लिए भी हाईलाइट करा था, और बीएमएल तो मेरे ख्याल से कल हर निशान में कामकाज करता हुआ नजर आया था। तो डिफेंस फ्लेवर में वापस आता हुआ स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर आती है। कंसोलिडेशन के बाद शायद तैयार है अच्छे अपसाइड दिखाने के लिए। आज के लिए 935 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। जेट एयरवेज होगा अगला स्टॉक, और यहां पे बिकवाली की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं क्योंकि कच्चे तेल में लगातार तेजी देखने को मिली। 11% तक कच्चा तेल बढ़ चुका है 1 महीने के अंदर, और जो रिव्यू पीरियड है उसके दौरान बहुत तेजी देखने को मिली। तो एटीएफ की कीमतें बढ़ना तय है, और सेलेक्टर्स को लगता है जो आधी रात से कीमतें बढ़ेंगी उसमें एटीएफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जेट एयरवेज के लिए एक नुकसानदायक खबर होगी। पेज के चले 425 के आसपास का लक्ष्य होगा, 455 पे स्टॉप लॉस। अच्छा, एसआर शिपिंग आज रडार पे, सिर्फ इसीलिए फंडामेंटल कुछ बदले नहीं, सेंटिमेंट बदले, हाँ शायद, क्योंकि आपने सुना होगा एसआर ऑयल की डील हो गई है, वो रशियन रोजनेवेट कहते हैं उसको, रोजनेफ्ट। हाँ, रोजनेफ्ट के साथ वो करार हो चुका है। तो प्रमोटर्स के पास पैसा आता हुआ नजर आएगा। काफी हद तक उनके बर्डन जो है, बैंक्स को जो पैसा वापस करना था, वो प्रेशर ईज ऑफ होता हुआ नजर आएगा। तो इस ग्रुप की अब बहुत ज्यादा लिस्टेड कंपनी तो बची है नहीं, लगातार डीलिस्ट होती हुई नजर आई थी। एसआर शिपिंग उनमें से एक काउंटर है। हमें लगता है आज सेंटिमेंट पॉजिटिव है, प्रमोटर्स थोड़े से स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका फायदा इस स्टॉक को शायद मिलना चाहिए। और शिपिंग वैसे भी फ्लेवर में 28.5 तक के लेवल तक आज अप्रोच करने की सलाह है।
क्या बिल्कुल, ये जो डील है ये शनिवार को 2 बजे गोवा में अनाउंस की जाएगी। और आपने सबसे पहले खबर दी थी, बिल्कुल $12 बिलियन की करीब डील हुई विद डेट। तो ये बड़ी पॉजिटिव, एक प्रोमोटर पूरी तरीके से एग्जिट लेना, केवल 2% उनके पास बचेगा। ट्रफगेरा को भी इन्होंने बेच दिया, यूसीपी एक फंड है उसका, इसको उन्होंने बेच दिया। तो ये बड़ा अच्छा एग्जिट उन्होंने ले लिया है। प्रोमोटर्स फंसे हुए थे डेट में, ये काफी तक ईज ऑफ कर देगा। एक्चुअली वो फंसे हुए थे, निकलना भी चाहते तो वैल्यूएशंस अच्छे दे रहे थे, क्योंकि क्रूड इस समय ठीक ठाक काम कर रहा है, तो रोजनेफ्ट को भी इंडिया में अपने फुटप्रिंट चाहिए। तो अच्छी खबर है, डेफिनेटली शिपिंग के लिए बढ़िया है। लेकिन टाटा मोटर्स अगला स्टॉक होगा मेरी टीम को, और यहाँ पे भी शॉर्ट की सलाह होगी। कल इसने एक बहुत अहम लेवल टेक्निकली 550 का है जो उसको तोड़ दिया है। सेक्टर्स लगते हैं वो एक काफी नेगेटिव। अगर बाजार आज रिवाइव कर जाता है, सुधर जाता है, तो ये स्टॉक सस्टेन करेगा, ऊपर जाएगा, कॉल छोड़ दीजिएगा आप। लेकिन अगर ये मार्केट कमजोर रहता है तो ये स्टॉक 525 का हासिल करेगा लक्ष्य, 551 के स्टॉक पर साथ बेच के चलेगा। अच्छा, सिमिलर तरह की रणनीति है अपोलो टायर्स। टायर कंपनीज ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है मार्केट्स को, बहुत तगड़ा मोमेंटम था अपसाइड में। अभी भी वो मोमेंटम इंटैक्ट नजर आता है, लेकिन जब मैंने कहा था अगर फ्लोज, फंड फ्लोज खत्म हो रहे हैं, ड्राई आउट हो रहे हैं, एफआईज अगर पैसा सकआउट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से, तो दिक्कत होगी उन तमाम स्टॉक्स के लिए जहां पे एफआई होल्डिंग एक तो स्ट्रांग है, दूसरी मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस है इन स्टॉक्स का। तो मेरे ख्याल से जितना अगर टेबल पे पैसा उसे निकालने का सही समय है, प्रॉफिट बुक करने का भी सही समय है, वो भी शायद अपोलो टायर्स में बिकवाली का रीजन बन सकता है। कॉशियस रहे, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है, तो ऐसे मोमेंटम प्लेस को ज्यादा छेड़ना मुश्किल काम होता है। खुलने के बाद अगर लगता है इस पॉकेट में प्रेशर, अपोलो टायर्स में दबाव आ रहा है, तो बेच दे 217 तक के डाउन साइड। अब रिस्क तो खैर काफी बड़ी खुलती है डाउन साइड की। चलिए अगला स्टॉक होगा श्रेयस शिपिंग, और यहां पे खरीदारी की सलाह होगी, और इसलिए सलाह होगी अपनी एक इनकी जो यूनिट थी उसका जो फ्रेट मैनेजमेंट है उसको ये साइड पीएफएल को बेच रहे हैं। सेक्टर्स को लगता है कि कंसोलिडेशन माना जाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग माना जाएगा, और ऐसी तरह की खबरों में स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन आ सकता है। वैसे भी शिपिंग कंपनियों में बेस्ट इस समय श्रेयस ही है जिसने बढ़िया आउट परफॉर्म किया है। तो 300 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 278 के स्टॉक लॉस में। अच्छा, फोकस में वो स्टॉक्स ला रहा था, एफआई होल्डिंग स्ट्रांग है, उन स्टॉक्स में जहां पे एक मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस है, ज्यादातर लोग अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो अगर मूड बिगड़ता है तो शायद प्रॉफिट बुकिंग का सही समय आएगा या प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक ऐसी स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। आज सुबह नीरज हाईलाइट भी कर रहे थे एचयूएल के, जिस तरह से माफी देगा यूनिलीवर जो एचयूएल की पेरेंट है उसके स्टेटमेंट्स आए थे, कंपटीशन की उन्होंने बात करी थी। वो कंपटीशन जिसकी ऑब्वियसली वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसका गोदरेज कंज्यूमर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, दूसरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ अभी भी नहीं है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड अभी भी नहीं है, जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद साल के एंड तक देखने को मिलेगा। तो अभी भी ठंडा कामकाज हो रहा है भारतीय बाजारों में। हमें लगता है ये पॉकेट अगर प्रेशर में आती है तो गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स जो रैंक आउट परफॉर्मर है पूरे पॉकेट में, शायद थोड़ा सा प्रेशर झेलें, 1520 तक के लेवल तक यहां पे अप्रोच करें। अच्छा, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इतनी जबरदस्त मॉनसून, पे कमीशन की रिपोर्ट, बड़े बड़े बोनस और कंज्यूमरिज्म के बावजूद अगर एक्चुअली ये कह रहा है कि डिमांड में दिक्कत, मुझे कहीं ना कहीं इशारा पतंजलि की तरफ एग्जैक्टली मुझे लगता है कंपटीशन से ज्यादा पॉइंट आउट करना था, लेकिन बोलना नहीं चाहते तो शायद उन्होंने ये टर्म यूज कर लिया। एग्जैक्टली, तो ये असली कहानी है। बहरहाल अगला स्टॉक मेरा होगा इन्फोसिस का, और यहाँ पे बिकवाली। देखिए, मैं आपको पहले अलर्ट कर दे रहा हूं कि इसके रिजल्ट आने हैं, बाजार खुलने से पहले आ जाएंगे, तो आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना है। एक बार नतीजे देख लीजिए, जरूरी नहीं कि आप आराम से समझ लीजिए नतीजे। सेलेक्टर्स का ये मानना है कि अगर मान लीजिए इन लाइन भी रिजल्ट देती है कंपनी, तो गाइडेंस पे आपकी नजर रहनी चाहिए, और मार्केट कमजोर होता तो अच्छी खासी गिरावट है, क्योंकि कल ये 2% ऊपर जा चुका है। तो इसलिए ये ट्रेड एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि रिजल्ट बहुत मूवमेंट देता है। तो आप इसको देख के ट्रेड करें, समझ के ट्रेड करें। 1010 तक के लक्ष्य होंगे और 1065 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए अब वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जाने। मर्केटर होगा आज का मेरा डिपेंडेबल खिलाड़ी। मैंने कहा था शिपिंग कंपनी इस फोकस में, ये कंपनी तो वैसे भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आती थी, क्योंकि फंडामेंटली मैंने इसको रिव्यू भी करा था। स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है इस कंपनी ने, ध्यान रखें अपने सिंगापुर कारोबार को बेच दिया था, तो उसके बाद से वो काफी हद तक हालात इंप्रूव होते हुए नजर आए। ड्रेजिंग में कंपनी बड़ी तगड़ी पकड़ बढ़ा रही है, और जिस तरह से कोस्टल जोन में इनलैंड वाटरवेज की सरकार बात कर रही है, तो ड्रेजिंग में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इस देश की। तमाम पॉजिटिव हैं इस कंपनी के फंडामेंटली जो पसंद आते हैं। पर आज लेने की वजह क्या है, एकदम से आउट ऑफ द ब्लू, कमजोर बाजार में भी मर्केटर में कल एक बड़ा ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर आया था, 1 करोड़ शेयर्स का। दिक्कत की बात, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड निकले, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट वाली बात है कि सिंगापुर सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने मिलकर यहां पे मर्केटर के इन लेवल्स पर 1 करोड़ शेयर्स बाय करे हैं। इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। बहुत शार्प मूव्स आए थे लोअर लेवल से, इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, शायद अगले लेग की तैयारी है। बाजार का मूड सुधरा तो बहुत तगड़े अपसाइड से काउंटर डिलीवर कर सकता है। नीरज जी,
जिन बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन में है वहां पे भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। मुझे लगता है मार्केटर आज बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, लेकिन मेरा जो है डिफेंसिव सेक्टर अगर कहें तो फार्मा में फोकस होगा। मार्क्सन्स फार्मा सेलेक्टर्स करें, हाल में इनकी एक टैबलेट है डायबिटीज की जिसको अप्रूवल मिला है यूएस मार्केट में बेचने के लिए, वो अभी कुछ दिन पहले आया कि इनके मार्केट ओपनिंग के लिए फाइनल अप्रूवल आ गया। सेलेक्टर्स लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव खबर है इसके लिए। दूसरा, जब मार्केट थोड़ा कमजोर होता है तो आपको डिफेंसिव प्ले लेना चाहिए और उसमें फार्मा आता है क्योंकि डॉलर भी स्ट्रांग है, तमाम जो इंटरनल बिजनेसेस हैं वो स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो इसलिए छोटी फार्मा कंपनियों के सेक्टर्स का फोकस है। इसीलिए मार्क्सन्स फार्मा में आज आपको कह रहे हैं कि मार्केट अगर कमजोर भी होता है ना तो डिफेंसिव प्लेयर आपको यहाँ पे रखने चाहिए। तो सेक्टर्स लगता है मार्क्सन्स फार्मा आज खरीदारी करनी चाहिए। 60 का लक्ष्य होगा, 51 के आसपास स्टॉप लॉस। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि फ्री हिट स्टॉक कौन सा है, पिंच हिटर कौन सा है, साथ ही आशीष को मेरी टीम में कौन सा पसंद है, मुझे आशीष की टीम में कौन सा शेयर पसंद है, ये सब देंगे एक छोटे से टी ब्रेक के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 और 6 स्टॉक मेरी और आशीष की टीम में अब तक आपने देखे। चलिए 7वां स्टॉक आपको बताता हूँ। EID पैरी सेलेक्टर्स ने चुना है और उनको लगता है कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, मेनली शुगर सेक्टर में ये ट्रेड करते हैं और तमाम बड़ी कंपनियां जो आपको पेप्सी देखते हैं उनके लिए इनकी क्लाइंटेल है। लेकिन कहानी ये है कि इसमें बहुत सारी HNI बाइंग देखी गई हाल फिलहाल में। उसकी वजह ये थी कि लोगों को ऐसा लग रहा है शायद कि एक वैल्यू बाई है यहाँ पे और बढ़िया इसमें किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोरोमंडल इंटरनेशनल जो एक और सब्सिडरी है मुरुगप्पा ग्रुप की, उसमें जो इनका मेजॉरिटी स्टेक उसका वैल्यूएशन ही इनके कुल मार्केट कैप के बराबर है। यानी जो इसका बिजनेस है चीनी का वो पूरी तरीके से फ्री है। शायद ये वजह होगी कि खूब बाइंग देखने को मिल रही है। 278 का लक्ष्य होना चाहिए, 256 पे स्टॉप लॉस। TCS बिकवाली करने की सलाह होगी। मैनेजमेंट ने खुद चंद्रा जी का स्टेटमेंट जो था कि अनयूजुअल क्वार्टर रहा है। हाँ, 10 साल में दूसरी तिमाही में सबसे कमजोर ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक करी है। 0.3% की ग्रोथ है, कांस्टेंट करेंसी में 1% की ग्रोथ है। हम तो इससे कहीं अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि मैनेजमेंट बड़ा कॉन्फिडेंट था कि ये सिक्लिकल वर्सेस वो पूरा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई इंडस्ट्री की, ऐसा नहीं है सिक्लिकली दबाव है, पर रीजन कुछ भी हो, रीजन बदल है लेकिन प्रेशर जरूर है। पर ये ध्यान रखें, एक तो आउट परफॉर्मेंस थी बाकी स्टॉक्स IT स्टॉक से मुकाबले, यानी कि कम गिरा था, बाकी बहुत ज्यादा गिरे थे, थोड़ा सा प्रेशर इसलिए भी होगा। पर ये स्टॉक लोअर लेवल पे तमाम दिग्गजों की पोर्टफोलियो लिस्ट में आ जाता है, तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड शायद इस काउंटर में आपको देखने को ना मिले। अगला स्टॉक होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर और यहाँ पे बेचने की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। और उनका मानना ये है कि कंपनी ने जिस तरीके से कल खुद स्वीकार किया कि भारत में उनका जो ग्रोथ आउटलुक है वो कमजोर दिख रहा है, डिमांड कम हो रही है, प्राइसिंग बढ़ाने की मजबूरी है लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन है, तो प्राइस बढ़ा नहीं पा रहे और इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही। जितने इनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, वो सनस्क्रीन जो क्रीम तमाम आती है, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सेलेक्टर्स लगता है कि कंपनी जब खुद स्वीकार कर लिया कि कंपटीशन के चलते उनके सामने दिक्कत खड़ी होगी भारतीय बाजार में, ग्रोथ लुक नेगेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेचने की सलाह बनती। 825 का लक्ष्य होना चाहिए, 870 पे स्टॉप लॉस। कल हमने एक बैंक उतारा था दिग्गज ICICI बैंक। हमने कहा था अपसाइड के ट्रिगर्स नदारत नजर आते हैं, डाउनसाइड रिस्क बहुत है और स्टॉक में अच्छा खासा प्रेशर था। लाइकवाइज एक और प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज है येस बैंक। यहां पे भी हमें लगता है बहुत तगड़े डाउनसाइड्स खुलने का एक खतरा बना हुआ है, तो यहां पे रिस्क रिवॉर्ड तो डाउनसाइड पे ही फेवरेबल है। अगर प्रेशर नजर आता है स्टॉक में तो बेच दें। वैसे भी ध्यान रखें वो QIP के बाद से, जब वो QIP डिफर कर दिया था अचानक तमाम लेम रीजंस, लेम एक्सक्यूजेस के बाद, तो QIP की बोर्ड बैठक में कल फिर से 20 तारीख को होने वाली है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये स्टॉक अब इन लेवल्स के आसपास मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा सस्टेन करेगा। 1230 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त हो चला हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। SREI इंफ्रा हमारा फ्री हिट स्टॉक होगा और सिलेक्टर्स ने इसको इसलिए चुना है कि जो हम एक्सपेक्टेड था कि उम्मीद कर रहे थे कि बड़े प्लान्स गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, तो आज ही खबर आई कि 7,000 करोड़ रुपए के नए इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है अनाउंस करने वाली है गवर्नमेंट। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि जो इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनी है इसको तमाम फायदा होगा क्योंकि ब्रिज फाइनेंसिंग ये करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि लोएस्ट NPA है इनका, बहुत माइनर और बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी इंफ्रा फाइनेंसिंग में सिलेक्टर्स को दिख रही है, तो इसलिए उनको लगता है कि ये स्टॉक फिर से रडार में आपका आएगा। Q1 के नतीजे ये बात की गवाही दे रहे हैं कि बिजनेस इनका बढ़िया चल रहा है, इंफ्रा स्पेस में अच्छा बिजनेस चलना इस समय बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है। साथ ही कंपनी की एक सब्सिडरी है सहज नाम से, जो रूरल इंडिया में एक तरीके से फैसिलिटेटर के तौर पे काम करती है, बहुत सारे पॉइंट्स है पूरे देश भर में, तो उसमें ये अपना स्टेक बेचना चाहते हैं।
IPO भी लाने की प्लानिंग है, तो वो सेलेक्टर्स को लगता है कि बड़ा पॉजिटिव वैल्यू अनलॉकिंग होगी। ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ के आसपास की इंटरप्राइज वैल्यू उसकी बताई जा रही, और उसमें भी कितना स्टेक बेचेंगे ये खुलासा बाद में होगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब वाइन में इन्होंने अपना स्टेक पूरा बेचा था, जो टावर कंपनी थी टेलीकॉम की, तो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हुई थी। सेक्टर्स को लगता है कि इन्हीं दोनों ट्रिगर के चलते एसआरई या इंफ्रा में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 82 का लक्ष्य होना चाहिए, 71 के आसपास स्टॉक लॉस। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है ट्रेडिंग के लिहाज से, इॉन इलेक्ट्रिक। ये कंपनी वायर्स, केबल्स, लाइटिंग्स, फैन, वाटर हीटर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, ये सब बनाने का काम करती है। रडार पे क्यों आई? एक तो कल यहां पे खबरें आई कि प्रमोटर जो इसकी एंटिटी है वीपीएम इलेक्ट्रिकल्स, उनको 8.5 लाख वारंट जारी करे जा रहे हैं, जिसकी कन्वर्जन प्राइस होगी 66.5, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ये कन्वर्जन प्राइस वैसे ही आ रही है। मार्केट कैप इस कंपनी का 104 करोड़ रुपए का है, जहां पे प्रमोटर्स ऑलमोस्ट 60% ऑलरेडी ओन करते हैं। अच्छा, FY16 के रेवेन्यूज इस कंपनी के 225 करोड़ रुपए के थे, उसके सामने 104 करोड़ का मार्केट कैप। क्यों? क्योंकि ये कंपनी लॉसेस कर रही थी। FY16 में मैं देख रहा था 4 करोड़ का लॉस करा था, पर एक हाईलाइट ये है कि पिछले 3 लगातार क्वार्टर्स से ये बॉटम लाइन में अब प्रॉफिट क्लॉक कर रही है, यानी कि अब ये कंपनी प्रॉफिट की तरफ मूव हो रही है। तो एक अच्छी रेटिंग का कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रमोटर्स ने यहाँ पे फंड इन्फ्यूजन और एक क्लोजिंग प्राइस से प्रीमियम पे फंड इन्फ्यूजन हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इस समय। तो इॉन इलेक्ट्रिक इस समय ट्रेडिंग के लिहाज से 67.5 और अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं ऊपर की तरफ, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के लिए आप जरूर अप्रोच करें। लेकिन चलिए अब वक्त है हम दोनों की टीम्स के पिंच हिटर स्टॉक्स जानने का। आशीष, पिंच हिटर के तौर पे मैंने A to Z इंफ्रा को चुना है। रेलवे स्टॉक में इसको अब मैं ज्यादा मानता हूं, इसलिए क्योंकि इनके पास जो रेलवे के टेंडर है मेंटेनेंस के, वो काफी लार्ज स्केल पर। हाल में आपने देखा होगा कि करीब 1700 करोड़ रुपए रेलवे में बायो टॉयलेट्स बनाने और उनके मेंटेनेंस के लिए सरकार ने प्रोवाइड किए हैं। सेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा चंक इनके हाथ में आएगा, क्योंकि रनिंग ट्रेन्स के मेंटेनेंस A to Z के पास है काफी सारे सेक्टर्स में, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही डिफरेंट सेगमेंट के अलग अलग इनको ऑर्डर्स ऑलरेडी मिल रहे हैं। झारखंड से हाल में 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है, नेपाल से ऑर्डर मिला है, तो बड़ी स्ट्रांग ऑर्डर बुक बनती जा रही, और जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। इसलिए सेक्टर को लगता है कि रेलवे और बजट के लिहाज से A to Z पर नजर रखनी चाहिए। 45 के लक्ष्य के साथ खरीदें, 36 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, आपका पिंच हिटर। एक खरीदारी करने की सलाह, और ये स्टॉक है कंट्रोल प्रिंट। अगर आप इसकी साइड पे जाएंगे तो बिजनेस तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो तमाम प्रिंटिंग सॉल्यूशंस होते हैं बॉटलिंग वॉटलिंग में, वो सब मुहैया कराने का काम, यूनिक बिजनेस मॉडल है। पर ये हाईलाइट में इसलिए क्योंकि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कल फंड एक्शंस में चेक कर रहा था, उसमें ग्रैंडियर पार्क इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज फंड ने, हारने की बहुत तगड़ा नहीं लेकिन 85-86 हजार करोड़ रुपए, 85-86 हजार शेयर्स इस कंपनी के कल एक्वायर करें मार्केट से। कंट्रोल प्रिंट इंडिया जो अपने हाई से अच्छे खासे करेक्शन के साथ कामकाज करा, इस फंड की बाइंग के बाद शायद आज हरकत में आए। 290-292 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। तो चलिए यहाँ पे एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो आपको एक बार फिर से पूरी टीम दिखाएंगे, अगर आप भूल गए हो, याद नहीं आ रहा हो, साथ ही कप्तान की पसंद का शेयर। फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और पूरी टीम आपके सामने स्क्रीन पे पेश करते हैं। आशीष, इसमें देखिए कई सारे बिकवाली वाले शेयर भी। कोई शेयर आपको पसंद है? पहले तो कल भी आप हेमंत को बहुत मिस कर रहे थे, आज भी आप रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, कई सारे स्टॉक इस टीम में पसंद आ रहे हैं, लेकिन हाँ, एक बिकवाली करने की सलाह, खासतौर पर अगर ऐसे कोई दिग्गज की तरफ से इस तरह के कंसर्न्स आते हैं। HUL जो स्टॉक आपने हाईलाइट करा, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल जब यूनिलीवर ने करी, जिस तरह की कंसर्न्स हाईलाइट करें वो दिक्कत की बात है, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट से। जनरली ऐसा होता नहीं है, तो 825 तक के लेवल से डाउनसाइड रिस्क खुलना शायद वाजिब लगता है। नीरज जी, मेरी टीम भी और मेरे ख्याल से सिमिलर मिक्स है, 4 बिकवाली करने की सलाह, बाकी 6 खरीदारी की सलाह है। कुछ पसंद आ रहा है आपको इसमें? मैं बिल्कुल एसआर शिपिंग के साथ जाऊंगा, और जो मुझे जानकारी, जो मेरा सेंस कह रहा है कि कंपनी इसको भी फाइनली डिलिस्ट कराएगी और इसमें भी बिकवाली होगी, तो ये भी आप रडार पर रखिए। अच्छी तेजी इसमें बनेगी, वो खरीदारी करनी चाहिए। पूरी टीम आपके सामने। बिकवाली वाले 4 शेयर हमने रखे। जेट एयरवेज नेगेटिव है क्योंकि ATF के दाम बढ़ेंगे। टाटा मोटर्स अहम लेवल तोड़ चुका है। इन्फोसिस वीक रिजल्ट की उम्मीद है, और अगर अच्छे भी आए तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। और HUL ने जो अपनी कमजोर आउटलुक की वार्निंग दी, इसलिए बेच के चले। लेकिन सेरा सैनिटरी अच्छी दीजिए, खरीदारी की सलाह यहाँ पे देखने को मिलेगी। श्रेयास शिपिंग में एक स्टेक सेल है, तो वहां पे अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। डिपेंडेबल के तौर पे हमने मार्क्सन्स फार्मा एक डिफेंसिव प्ले रखा है कि अगर बाजार कमजोर भी हो खरीदारी करें। EID पैरी वैल्यू लॉक हो रही है, काफी HNI की तरफ से यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, इसलिए खरीदारी करें। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर में खरीदारी करके चले, क्योंकि यहाँ पे भी एक सहज नाम की कंपनी जिसमें स्टेक बेचने की बात चली, और A to Z इंफ्रा नया रेलवे स्टॉक मैंने खोजा, इस पर खरीदारी की सलाह होगी।
क्योंकि दुनिया भर में वो रिस्क ऑफ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, मूड बिगड़ रहा है। एफआई की बिकवाली के जो आंकड़े आ रहे हैं भारतीय बाजारों में, थोड़ा सा बिकवाली की साइड फोकस हमारा भी है। सबसे पहले लेकिन डिफेंस प्लेस थे, वालचंद नगर, जिस तरह से वो मिसाइल प्रोग्राम के लिए बातचीत चल रही है, रशिया के साथ करार होगा। बीईएमएल जो स्टॉक तगड़ी पिटाई के बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है, हमें लगता है ट्रेंड को बक करने की कोशिश और अच्छा उछाल काउंटर दिखाएगा। अपोलो टायर्स और गोदरेज कंज्यूमर एफआई फेवरेट स्टॉक्स, अच्छे मूव्स देखने को मिले थे, लेकिन अगर भारतीय बाजार में अनवाइंडिंग का प्रेशर आता है तो ये स्टॉक्स अच्छा खासा दबाव यहां से शायद दिखा सकते हैं। इसके अलावा एसआर शिपिंग एक काउंटर था, जहां पे क्योंकि एसआर ग्रुप में जो बड़ी डील हुई है, सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है इस लिस्टेड एंटिटी के लिए। मर्केटर हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें, बिजनेस मॉडल वैसे ही पसंद आ रहा है। साथ साथ जो सिंगापुर सरकार ने 1 करोड़ शेयर्स कल खरीद डाले, वो बड़ा पॉजिटिव है, वो बड़ा ट्रिगर होगा। टीसीएस नंबर्स के चलते शायद वीकनेस के साथ कामकाज करे, लेकिन रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव भी थे तो थोड़ा कॉशियस रहे। येस बैंक, हमें लगता है इस स्टॉक की भी अपसाइड कैप्ड है और डाउनसाइड रिस्क अच्छी खासी खुलेगी अगर बाजार दबाव के साथ कामकाज करता है तो। इॉन इलेक्ट्रिक आज का फ्री हिट खिलाड़ी था, खासतौर पर जिस तरह से प्रोमोटर को वारंट जारी करे जा रहे हैं, जिस भाव पे करे जा रहे हैं, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है और कंपनी हाल फिलहाल प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आई है। और फाइनली कंट्रोल प्रिंट, यहां पे भी ग्रैंडियर पार्क नाम के एक एफआई ने अच्छी खासी खरीदारी कल के सेशन में करी है, उस खबर का इस स्टॉक को फायदा मिलेगा। चलिए इसी के साथ आशीष और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि अनिल और हर्षदा लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटर। हैप्पी वीकेंड।